केशव की शादी के 4 वर्ष निकल गए, पर सलोनी के साथ उसका सामंजस्य बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातों में सलोनी अक्सर बुरा मान जाती। केशव को समझ में नहीं आता कि अपनी संगनी को कैसे मनाए। उन दोनों के कॉलेज का साथी निशांत सालों बाद उनसे मिलने आया। दोनों ऑफिस के पास ही के रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। निशांत ने सलोनी से मिलने की भी इच्छा जाहिर की, पर केशव ने बात को बदल दिया। इस बात पर उसे संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पूछने पर केशव ने बताया कि वह खुश नहीं रहती है, बात बात पर नाराज होती है, मुझसे भी खुलकर बात नहीं करती और ना ही किसी से मिलना जुलना चाहती है। आखिर मैं क्या करूं? कैसे खुश रहेगी? तुम तो अपने परिवार के चहेते हो, चारों ओर तुम्हारा यशगान होता रहता है। उसके व्यक्तित्व को भी उभरने दो। पहले साथ वक्त बिताते थे ना, वैसे ही कुछ निजी समय निकालो। कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस सलोनी को जानता था वो बेहद हंसमुख व मिलनसार थी। उसमें आए बदलाव के लिए बस तुम जिम्मेदार हो केशव, निशांत ने कहा। ठीक ही तो कह रहा था वह। इस बात पर कभी उसका ध्यान गया ही नहीं। 4 बहनों के बाद जन्मे केशव का बचपन अति लाड प्यार में बीता था। माँ बाबा प्यार से कान्हा बुलाते। बाहर का नाम भी उन्होंने केशव रख दिया था। सांवली सूरत और घुंघराले बालों वाला केशव अति मेधावी व सभी का चहेता था। बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज में, हर जगह उसके मधुर व्यवहार और अलग से व्यक्तित्व के कारण उसे खूब प्रसिद्धि व प्यार मिला। और हाँ, लड़कियां भी दीवानी थी केशव की, पर उसने किसी से दिल न लगाया था सिवाय सलोनी के। दोनों की दोस्ती थी और फिर शादी भी हो गई। पति के प्यार में कोई कमी ना थी, पर जताने की कला से अनभिज्ञ था। ऐसे अनाड़ी साजन से एक दूरी बनती ही जा रही थी। सलोनी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका कहा कोई नहीं टालता था। एक इसी बात ने उसे केशव के समक्ष कभी झुकने नहीं दिया। दोनों ही अपने परिवारों के बेहद लाडले थे, पर यहाँ सब केशव की ही पसंद की बातें करते, उसको ही खुश रखने के प्रयास किए जाते, जैसे उसके सामने सलोनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। केशव ये, केशव वो, क्या हो रहा था उसे? पहले तो उसे किसी से कोई द्वेष न हुआ था, पर पहले प्यार भी तो नहीं हुआ था। केशव को उसकी मनोदशा की कोई खबर ही नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता। तब तो हद ही हो जाती जब केशव किसी के बनाए डिश की तारीफ कर बैठता। सलोनी को रोने का बहाना मिल जाता। मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हूँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आदि आदि। सबके बीच व्यस्त रहने वाला केशव पत्नी के मन को समझ ही नहीं पाया था। स्त्री का मन समझ सकना सबके बस की बात नहीं। उसे समझने में सिद्धहस्त तो बस कृष्ण ही है, एक संपूर्ण पुरुष, जिन्होंने 2 माताएं, प्यारी बहन द्रौपदी, असंख्य गोपियां, प्रिय पत्नियां और कभी विलग न हो पाने वाली राधा, सभी के मन को समझा और सबके हृदय पर एक छत्र राज करते रहे। कहते हैं राधा कभी कान्हा से नाराज भी हो जाए तो कान्हा यह कहकर मना लेते कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अगर वहां नहीं तो कहीं भी नहीं। इस वाक्य में ही सारे रहस्य निहित हैं। दरअसल प्यार करने वाले के हृदय में ही प्रेमी या प्रेमिका का वास होता है। अपने ही मन में सवाल भी है और जवाब भी, बस इसकी जानकारी उन्हें ही पता होती है जिन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। ज्यादातर लोग आत्मविश्लेषण ना कर औरों पर ही दिमाग लगाते हैं, जिससे परिणाम में भी नकारात्मकता ही हाथ आती है। केशव की समस्याएं मित्र समझ गया था। अनुभव इंसान को सब सिखा देता है। उसने कहा कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। एक पति पत्नी के बीच तो ईश्वर भी प्रवेश नहीं करते। इस रिश्ते के अंदर अपनी पत्नी को खुलकर जीने दो। बाहर चाहे जो भी मजबूरियां हों, पर तुम दोनों के बीच आपसी समझ व अटूट प्रेम ही तुम्हारे रिश्ते की आधारशिला होनी चाहिए। वह उन दोनों के केरल के टिकट्स बुक कर साथ लाया था। दोस्त के सामने टिकट्स रखकर इतना ही बोला, कब तक देवकी यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के कान्हा बने रहोगे मित्र? प्रेम के ही सब रूप हैं। राधा तो कान्हा की आत्मा है, उन्हें क्यों अछूता छोड़ रखा है? अपने प्रेम की नींव रखो,
अपने पारिवारिक जीवन की सफल शुरुआत करूं। और फिर दोनों सालों बाद बिल्कुल अकेले घर के बाहर निकले। चेहरे पर एक चंचलता थी। सलोनी को पता था कि अब उसकी बातों का केंद्र केशव और उसकी वो है। केरल के 4 दिन कैसे निकले पता ही ना चला। सच पूछो तो सलोनी को वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। और हाँ, केशव ने ये समझ लिया था कि इस रिश्ते की भी एक निजता है। उन सीमाओं के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। वापस घर आने पर सबको एक अलग ही सलोनी दिखी। इस आत्मविश्वास से भरी सलोनी की आंखों में फिर किसी ने आंसू नहीं देखा। और जल्द ही एक प्यारी सी नन्ही कली खिलने की उम्मीद से बंधी सलोनी फिर से सपनों में जीने लगी थी। बस खट्टा खाने की ललक में बार बार रसोई में जाती सलोनी ने सासू माँ का दिल जीत लिया था। घर में फिर से कान्हा के बाल रूप के आने की खबर ने खुशियां बिखेर दी थी। माँ बाबा ने नन्हे केशव के आने का इंतजार भी शुरू कर दिया। पर केशव ने सलोनी की चाहत में अपनी चाहत ढूंढ ली थी और उन दोनों को गुड़िया चाहिए थी। इस बार उसने अपनी यह इच्छा सबके सामने रख सलोनी के हौसले को बढ़ाया था। कुछ महीनों बाद उनके आंगन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। केशव अपनी गुड़िया को बाहों के झूले में झुलाने लगा। उसकी दुनिया प्यार से संवर गई थी। हंसती खेलती छोटी सी प्यारी सी उसकी अपनी नन्ही सलोनी ने उसके जीवन को इंद्रधनुषी कर दिया था।